सिचुएशन इस हद तक वर्स हो गई कि हम एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल पाए. And you received death threats for that. Not one, not two, multiple ones. You've also had extraordinary family support as well. They just want to make sure कि मेरी मैरिज, मेरे इन-लॉज, सोसाइटी उनकी लाडली बेटी को जज ना करे. वो जो ट्रोल्स गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं वो उसको कभी भी सुनने में ना मिले. You do shows as well? I will not perform in like a restaurant or not just for like a male party. I consider myself an artist and artists need a stage, not an area. When exactly did you decide to just start doing belly dancing in the first place? मेरी खुद की गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था, Why don't you do belly dancing? जिंदगी कैसे बदली श्रेया? इतने चेंजेस आए हैं. मेरा PCOS रिवर्स हो गया है. मेरी ऑटोइम्यून डिजीजेस रिवर्स हो गई हैं. We are not talking in the air anymore. There is research done. And today you have around 500,000 followers on social media. People think when women show up like that, it's for them. No. We dress up for ourselves. Just go all in. Hi, this is Shreya Sharma, also known as Soul Shimmy on Instagram, and you're watching Memorable Conversations with Faridun. श्रेया, वो क्या लम्हा था कि आप हैदराबाद में जब आप थीं और आपको सर्टेन डेथ थ्रेट्स आपको आए बिकॉज यू प्रैक्टिस बेली डांसिंग एंड यू आर अ बेली डांसिंग आर्टिस्ट एंड दैट्स योर पैशन एज वेल. व्हाट रियली हैपेंड श्रेया? So, ऐसा हुआ कि मैं बेली डांसिंग कर रही थी हैदराबाद के किसी बैकग्राउंड में. सो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैं एक ऐसा डांस फॉर्म, ऐसे कपड़े पहन के उनकी कम्युनिटी की लड़की जो मैरिड है, जो गर्ल नेक्स्ट डोर है, जो मतलब एक नॉर्मल फैमिली से है, नॉर्मल इन लॉज है, जो दिखता है मेरे सोशल मीडिया पे इन जनरल, उनको ये सब अच्छा नहीं लगा. तो उनको इतना इस हद तक गुस्सा आया और सिचुएशन इस हद तक वर्स हो गई कि हम एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल पाए. मेरे हस्बैंड को इन लॉज को बताना पड़ा कि ये हो रहा है. उनको एक्चुअली उतना बैकग्राउंड भी नहीं था. सो it was a mess, all because I chose to dance. And you received death threats for that. Yeah, not one, not two, multiple ones, actually. तो लेकिन आप रुकी नहीं. नहीं, आई थिंक मेरे से पहले भी जो वुमेन आई हैं जिन्होंने ये डांस फॉर्म किया है या कोई भी आर्ट किया है या कुछ भी किया है इन दिस वर्ल्ड, वो कर के ही एक पाथ कार्व किया है. सो मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ. आई एम नॉट स्टॉपिंग. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं अपने डांस फॉर्म को, आर्ट को और जगह को भी रिस्पेक्ट दूँ. बट not so much so कि आर्ट कम्स बिफोर ये सोशल लिमिटेशंस जो हमने हमारे लिए बस बना रखे हैं ताकि बाकी सब लोग कंफर्टेबल रहें. राइट. ओके, आप सियाटल में हैं. यू आर इन डूइंग अ जॉब एज वेल एंड यू पार्ट ऑफ द सोशल सर्कल. यू आर इनटू फोटोग्राफी टू. लेकिन बेली डांसिंग का जो आपका आर्ट फॉर्म है, ये आप हमेशा से प्रैक्टिस नहीं करती थी. When exactly did you decide to just start doing belly dancing in the first place? बहुत सारे रीजंस हैं. आई थिंक बेली डांसिंग वाज सपोज्ड टू कम टू मी. आई हैड टू बिकम अ डांसर. सो फ्रॉम मेनी डिफरेंट वेज बेली डांसिंग मेरी तरफ जैसे पुश हुआ ऑलमोस्ट. वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट मेरी खुद की गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सर्टन एक्सरसाइजेज जो वो लोग ही प्रिस्क्राइब करते हैं, वाई डोंट यू डू बेली डांसिंग, क्योंकि इट वर्क्स एंड स्ट्रेंथन्स द पेल्विक फ्लोर एंड योर मसल्स इन द सेम वे. दैट फॉर मी वॉज अ शॉकर. एंड तब मैंने इस डांस फॉर्म को थोड़ा मोर सीरियसली कंसिडर किया. ऑल्सो उस वक्त ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि कोविड था. सो कोविड में कुछ और नहीं था करने को. हम सब मोस्टली सब घर पे ही थे, राइट, जैसा था. तो ऑनेस्टली मुझे लगा था कि हम सब मर जाएंगे. सो आई वाज लाइक, अगर ऐसा होने ही वाला है तो व्हाई नॉट जस्ट डू एवरीथिंग ऑन माय विश लिस्ट, जस्ट गो ऑल इन. बेली डांस, कैबरे, पोल डांसिंग, बुर्लेस्क, ये सब मेरे विश लिस्ट पे थे.
सो फॉर सम कॉन्टेक्स्ट मैं एक कथक डांसर हूँ. मैंने 15-16 साल कथक किया है, पूरे रियाज, रीति रिवाज, हर चीज़ के साथ. बट इस टाइप के डांसेस जो हमेशा बोलते हैं वो मना थे. बॉलीवुड ठीक है, बट कुछ भी ऐसा नहीं जो थोड़ा सा भी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल हो जाए. सो बेली डांसिंग हैपेंड एट अ टाइम जहाँ मुझे लगा कि अब कुछ है नहीं लूज़ करने को. तब वो स्टार्ट हुआ और वो डॉक्टर से भी वो काइंड ऑफ पुश मिला. प्लस समहाउ सडनली इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स भी आने लग गई, मुझे दिखने लग गई. सो आई रीच्ड आउट टू पीपल. बहुत सारे तरीके और रीजंस थे, बट दीज आर अ फ्यू व्हाई आई रीच्ड आउट. राइट एंड आपने आपके किसी एसोसिएट ने आपसे कहा कि आप उनके साथ में शेयर करें और आप इंस्टाग्राम पे एक प्राइवेट अकाउंट पे आपने वीडियो डाल के उनके साथ में आपने पहले आपने शेयर किया. क्या वो लम्हा था कि आपने डिसाइड किया कि फाइनली टू मेक इट पब्लिक? सो प्राइवेटली मैं एक्चुअली अपनी टीचर के साथ शेयर कर रही थी. अगर आपको याद हो उस वक्त व्हाट्सएप पे HD का वर्जन नहीं होता था, तो मेरे वीडियोस शायद उनको सही से नहीं आते थे. तो उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पे डालो, प्राइवेट अकाउंट रखो, पोस्ट करो, सिर्फ मैं देखूंगी. तो उसमें कुछ गिने चुने लोग थे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे. कथक टीचर आपकी? मेरी बेली डांस टीचर. अच्छा, ओके. हाँ, सो बेली डांस टीचर इंडिया में थी और मैं सियाटल में. तो उनको जो मेरे प्रैक्टिसेस रियाज देखना होता था, तो दिस इज़ हाउ वी यूज टू कम्युनिकेट. स्टोरेज भी नहीं बढ़ती थी, अदरवाइज उनको कितने स्टूडेंट से मल्टीपल वीडियोस आते होंगे ना. तो बहुत लॉजिकल रीज़न था टू स्टार्ट पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम. यू वोंट बिलीव इट फरीदून दैट फॉर द फर्स्ट 6 months मैंने फुल टी शर्ट्स, समटाइम्स कुर्तीज़ के साथ बेली डांस स्टार्ट किया था. मैंने क्रॉप टॉप भी नहीं पहना था. दैट इज़ हाउ माई वार्डरोब इज़. अगर आप देखोगे इन जनरल या पहले की, दैट्स जस्ट हाउ वी लिव्ड. हमारे मतलब ऐसे ही ड्रेसअप रहते हैं. 6 महीने तक जब मैं वो पोस्ट करती थी, उनको दिखता ही नहीं था कि मेरी कौन सी मसल्स कहाँ हिल रही है, सही से हिल रही है, एम आई इंगेजिंग माई कोर, माई पेल्विक, माई वो सारी डिटेल्स, टेक्निकलिटीज़ उनको दिखती नहीं थी. धीरे धीरे फिर मैंने लॉजिकली आई अंडरस्टूड कि सच में नहीं दिख रहे हैं. क्रॉप टॉप्स पहनने स्टार्ट किए. धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है फरीदून. नॉट जस्ट ऑन मी, मेरे को खुद का बॉडी कॉन्फिडेंस आया बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी मेरे एज की, मेरे बिल्ट की, क्योंकि मैं बहुत पतली नहीं हूँ बाय सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जो भी बोलो, एंड आई कैरी माई वेट लाइक अ लॉट ऑफ इंडियन वुमेन, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडियन वुमेन who are listening to you can relate to this. They carry their weight around their stomachs and pelvic area and hips, and they're supposed to naturally to give birth or to make sure there is enough nutrients, fat or whatever around that area. So जब वो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जो बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे धीरे टेक्निकलिटीज़ पे ट्रस्ट होने लग गया कि ये सिर्फ एक शो के लिए नहीं है, ये एक रीज़न है टू टू शो अप इन दिस डांस फॉर्म इन अ सर्टन ड्रेस टाइप. सो आफ्टर 6 months और सो थोड़ा जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी रिसर्च भी स्टार्ट की कि ये बेली डांस एक्चुअली में हेल्पफुल है, क्या है. वो सारे रीजंस जब बिल्डअप हुए ना, तो मैंने एक रील खुद से कॉन्फिडेंटली, टीचर ने भी इंकरेज किया कि इतना अच्छा डांस कर रहे हो 6 months में, क्यों नहीं शेयर करना चाहते अपना ये आर्ट फॉर्म. डरते डरते मैंने थोड़े से पूरे कपड़े पहन के मैंने शेयर किया रील, एंड इट वेंट वायरल. And it didn't go viral amongst men. Actually, mostly women from India started following me first. I had 90% Indian women following me, and my DMs were filled with comments saying कि thank you for showing up. Like हमें लगा हम जैसी कोई लड़की ये कर रही है, कर पा रही है, कॉन्फिडेंटली शो अप कर रही है और इतना सुंदर एक डांस फॉर्म प्रेजेंट कर रही है, हमने सोचा ही नहीं था. तो दैट गेव मी मोर कॉन्फिडेंस टू कीप गोइंग मेनली. Right. And today you have around 500,000 followers on social media. Yeah, across multiple platforms, yeah. Right. And still And growing.
एंड दैट टू लाइक इन अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट स्पैन। आप कोविड के बाद में अगर आपने स्टार्ट किया तो अभी लाइक मेरे ख्याल से 3-4 साल में ये डेवलप हुआ है। 4 साल में, यस। हम्म। 2021 एंड, सो नॉट इवन 4 years, 3.5 years। राइट। ओके। जब आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप गई थी एंड एक कॉर्टिज़ोल का आप एक्सपीरियंस करती थी, यू यूज्ड टू एक्सपीरियंस कॉर्टिज़ोल स्ट्रेस हार्मोन, एंड जब वो डोपामीन में जब कन्वर्ट हुआ, ज़िंदगी कैसे बदली श्रेया? सो एक्चुअली टेक्निकली डोपामीन में नहीं होता है व्हेन यू डांस, एंड इट गेट्स वेरी टेक्निकल, बट आई डू वांट टू एक्सप्लेन इट सिंपली। जब कॉर्टिज़ोल हम लोग का एज फीमेल्स बहुत ज़्यादा जैसे राइज होता है कॉर्टिज़ोल वुमेन का, व्हाट हैपन्स इज़ कि वो सबसे पहले कॉर्टिज़ोल आपके फीमेल हॉर्मोन्स को अटैक करता है। इट ईट स्टार्ट्स टू ईट दैट अप। ये बहुत जेनेरिक एडवाइस है, सब लोग को पता है, इट्स आउट ऑन द इंटरनेट, सो नथिंग स्पेशल दैट आई एम टेलिंग, बट दैट्स वाई यू अ लॉट ऑफ वुमेन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ हाई टेस्टोस्टेरोन की पीसीओएस और बहुत ऐसी मेटाबॉलिक प्लस ऑटो इम्यून ऐसी टाइप की डिजीजेस डेवलप हो जाती है। एंड एक्चुअली मुझे भी हो गई थी व्हेन आई केम टू द यूएस। बहुत सारे चेंजेस हुए थे लाइफ में। एक एक सडन सर्ज ऑफ स्ट्रेस आया था ऐसा जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। घर पे शेल्टर्ड लाइफ थी, पेरेंट्स के साथ रहती थी, मम्मा कुक करते थे, जूस पिला रही है, आंवला खिला रही है सुबह, वैसे टाइप के हाउस होल्ड से हूँ मैं। वहाँ से सडनली अब मैं आई हैड कम हियर टू यूएस, टू एलए टू डू माई डॉक्टरेट एक्चुअली। तो टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ करना था। तो मैगी, कभी कुछ कचरा ऐसे ऐसे खाया। तो स्ट्रेस प्लस बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, बहुत एक्सरसाइज करने बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हुई एट एन एज व्हेन you are supposed to be getting healthier, not the other way around. So राइट। this is around 24, 25, 26 years of age. तो तब ये डिजीजेस डेवलप भी हुई, या डिजीजेस भी नहीं तो इन जनरल जो एलिवेटेड कॉर्टिसोल लोगों को एक्सपीरियंस होता है, वुमेन को स्पेशली डिफरेंटली हिट करता है, जैसे मैंने बताया। तो जब आप ऐसे डांस फॉर्म्स करते हो या कोई भी डांस करते हो तो एंडोर्फिन्स तो रिलीज होते ही होते हैं, जो एक हैप्पी हार्मोन बोलते हैं उसे, बिल्कुल। राइट। सो वो तो किसी भी डांस फॉर्म में होता है। इस डांस फॉर्म में स्पेसिफिकली जब आप एंड ये भी अगेन वेरी वेल डॉक्यूमेंट रिसर्च्ड पब्लिश स्टडीज़ हैं, व्हेन यू डू अ सर्टन मूवमेंट रिपीट पे इन अ सर्टन रिदम on a specific body part, you get results and you get strengthening of that area. And काफ़ी और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लिम्फ ड्रेनेज होता है, क्योंकि लिम्फ हमारा जैसे ब्लड की तरह सर्कुलेशन कहीं नहीं होता है, आपको खुद उसको लिम्फ को मूव करना पड़ता है। तो ये बॉडी रोल्स और ये जो इस टाइप के जो ये मूवमेंट्स हैं बेली डांस के, जो ऐसे इनर मसल्स पे वर्क करते हैं, दे एक्चुअली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, बेटर लिम्फ मूवमेंट, बेटर गट हेल्थ, बेटर एंड बट ये एक दो बारी में नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के बाद आता है। And करेक्ट। there are results. I'm a living walking proof where I have visual results of me going from a PCOS autoimmune ridden body, high cortisol, high stress job, because I worked in corporate America and I was studying a very serious degree in that time. वहाँ से ये करते करते 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मेरे बॉडी में इतने चेंजेस आए हैं, मेरा PCOS रिवर्स हो गया है, मेरी वाह। ऑटोइम्यून डिजीजेस रिवर्स हो गई है, मेरा कॉर्टिसोल उतना हाई नहीं रहता, देर आर नो कॉर्टिसोल मार्कर्स बट देर आर साइंस, स्किन क्लियर अप होना, बॉडी ब्लोटेड और पफ्ड नहीं रहती है अब, जस्ट इन जनरल लाइक मूड बेटर है, मेरे PMS सिम्टम्स कम हो गए हैं, बिकॉज अब मैंने उन एरियाज को स्ट्रेंथन कर लिया है। लाइक एनी मसल, जैसे आप मसल बनाते हैं तो यहाँ पे वो स्ट्रेंथ आती है ना, सिमिलरली abdomen pelvic में जब आप वो रिपीट पे उनको मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, when they break, which they do in periods, it doesn't hurt as much. So ये लॉजिकल है, सिंपल है, बहुत डिटेल साइंस की ज़रूरत नहीं है, but this dance form works and that gynecologist changed my life when she told me, when she recommended me that.
Right. No, I think gynecologists change your life, but at the same time, you're the one who literally followed it, and you Yeah. you were driven by action, because ultimately it's all about how you act, and that too consistently. वो consistency की क्या importance है for being consistent when it comes to making your dance videos and being consistent with your dancing. Yeah, I think like any other dance form, and this is not just for this dance form. Like I said, I've done Kathak for that many years. मैंने अपना masters किया हुआ है Kathak में when I was very young. I'm actually a trained घूमर dancer as well. मैं खुद राजस्थान से belong करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे workshops वगैरह बहुत कुछ किया है. So and then belly dancing as well. So multiple dance forms, and socially भी बहुत dance करती हूँ, जैसे salsa या कुछ ऐसे dance forms. Any dance form or any art requires you to consistently work on it. That is for your technique. That is one goal. In belly dancing, there are two outcomes of it, or maybe three also, or actually multiple. Your technique does get better when you practice more, but I don't see this dance form as just a technique. जैसे आप जब योग प्रैक्टिस करते हैं, आपको कहते हैं ना सूर्य नमस्कार 108 बार करो, अच्छा असर पड़ता है, रेगुलरली करो, सर्टन टाइम पे करो. there's a whole ancient science behind it. Correct. Similarly, belly dance was considered like an ancient dance form where it was for the women, by the women, of women, done with women. So there were a lot of reasons for it. Reasons such as, like I said, technique acha karna for sure, because ajkal everything is now performance, and you need to look better and all of that. But internally jo ho raha hai, I don't think enough people talk about it. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सो आई नो कि अगर वो रेपिटेशन पे होता है, it genuinely creates like not just strengthens your muscle, but like I told you, जो research study है where they say one movement on repeat, which is done on like a rhythm, it actually stimulates your vagus nerve as well. जैसे कई बार आप देखते हैं ना, हम लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं या पैर ऐसे 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 हिलता है, या हम आगे पीछे हिलते हैं. These are all ways that the body is trying to soothe itself. Nervous system अपने आप को खुद से रेगुलेट कर रहा है. एनिमल्स को देखते हैं ना, एनिमल्स जब भी स्ट्रेस हो जाते हैं अपनी बॉडी को ऐसे 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 शेक करते हैं. एक्चुअली वो एक शेक नहीं होता है, क्योंकि शेक, व्हेन यू डू अ शेक, यू हैव टू कीप इट कंट्रोल्ड एंड देन यू शेक इट, राइट? They are actually doing a movement called a shimmy, where you have to first loosen your body and then let it out, whatever it is that you're holding on to. Because your body Right. holds on to things and emotions. They literally shake it off. There are a couple of things animals do. They do a big sigh, they do a shake, they do all these things to regulate their nervous system. So that's kind of what this dance form does. It makes you loosen certain parts or certain muscles जो आप maybe repeat trauma या emotions के वजह से they are tightened, but now you shimmy it and they loosen. When they loosen, it stimulates and tells the nervous system that, oh, we're safe now, we don't need to hold on to it. So there are so many mental, physical, emotional, psychological, communal things that I think that change with this dance form. And by communal, I mean you start viewing women as not Of course. objects, Community. not just as objects, but women are just, being themselves. They're able to enjoy themselves in all of their emotions. So I think this dance form has a lot of benefits, and doing it regularly shows you those benefits. That's amazing. Okay, and that's how आपका जो आपका Instagram handle है @soulshimmy, तो that's how it germinated. That's correct. That's one of the reasons, because I think shimmy is the foundation for this whole dance form. Where, like I said, you need to first relax something, move it on repeat multiple times, so that the nervous system, body, whatever it's holding on to, that stress starts to go from a fight or flight to a more relaxed rest state. And then it looks beautiful while you do it. You feel feminine. Why do you feel feminine? Because cortisol actually drops when you're doing these things. And when cortisol drops, then it's time to
the body to generate more of these female hormones, because it's like, okay, we're not under attack now. Now we can feel everything. We can actually relax and flow, and we don't need to be on guard all the time. So soul shimmy, that is one reason. So it's not a body shimmy. It's technically it's for your mind, body, soul. So that's where it comes. But also, this movement is something that when I started learning belly dancing itself, I was so good at it from day one, because I think I used to do it. I had a dog growing up. I used to copy everything he used to do. So I used to shimmy with him. So I think a lot of people started calling me Shimmy Sharma. So that's how my handle came, Shimmy by Sharma. And then, of course, the bigger mission behind it is the other reason for that. Okay, that's amazing. All right. When I see your reels, for example, और मैं काफ़ी टाइम से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि you come across as someone who's very happy. This dancing, for example, it is giving you a lot of happiness. That clearly shows on your face in the way you're dancing. कितना ज़रूरी है? खुशी कितनी ज़रूरी है? Thank you. And ye actually tha nahi Faridun aisa. To be honest, like you ask any woman who is stressed, wired, has high cortisol, is living, is trying to make it in this world. Um, there's actually very very little time. ऐसा नहीं है कि नहीं होता, but बहुत कम हमें time मिलता है to just be in our feminine. I'm someone who believes in the Ardhnareshwar concept, जो हमारा Hinduism बताता है, where that everyone has a feminine and masculine parts to them, not just one or the other, but both. And when they both are in harmony, that's when you feel good from the inside. So I think हम हमारे masculine के लिए, women should keep doing everything. They should show up. They should. So I'm not one of those preachers that I'm like, नहीं नहीं, just be in your feminine, flow करो, सब हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं. ऐसे नहीं होगा. You need to also be in, equally give to your masculine as well. Masculine is like थोड़ा सा control या performance या work या showing up in meetings, prepared to lead, not just be like yeah whatever everyone says I'll do. No. So but there are moments where you also need to be in your feminine to balance that, to be like, yeah, I'm just letting go, I'm letting it loose, I'm feeding my feminine. So you want to dress up, you want to look pretty, you want to do these movements which actually and when I say feminine, I don't just mean sensual, but being sensual is a very big part of it. It's like you're enjoying your presence. You are not romanticizing how you look actually at that time. That's how I think and I describe this word sensuality. You are actually romanticizing everything. Nature, things around you, the air, the weather, how this lighting is falling on my face, looking at the moon. I have rituals like this, and women for thousands of years used to do these rituals. They used to wake up, give water to the sun, which I think a lot of Indian households hear about. But what they miss is कि रात में moon को भी, full moon को especially, you should give them as well, because moon actually symbolizes your feminine parts and sun actually symbolizes your masculine. So moon को मेरे को milk देना या rose water देना या just staring at it or letting it just enjoying its presence, running to flowers and smelling it, all these things feed your feminine. So I think ये जो happiness है, this question that you asked, I think it comes from having your masculine and feminine in harmony. Today's world definitely makes us focus a lot on our masculine, and we should. But we should not forget that we are feminine, cyclical, nature, earth beings, especially women. And we should just be aware of it and actually enjoy it. Okay, so श्रेया, मैं एक आपको सिचुएशन में बता रहा हूँ. आप ऑफिस में आप अपने हैं and you're leading an important meeting, for example, और अगर कहीं से कोई reference आ जाता है, about your belly dancing. Do you tend to be mentally prepared for any such sort of references at times, and how do you deal with it? Actually, surprisingly, because I work and live in the US, Seattle में, यहाँ पे सब लोग इस डांस फॉर्म को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं. क्या बात? Yeah. They're like, Right. wow, you're able to do that, and you can do this in the meeting room, and you can do that. I'm like, yeah,
I'm I'm not one, just this is not my only archetype or my facet, right? I have different facets, and Mm. I'm leaning into all of those sides of me and just letting all of them bloom rather than keeping myself restricted based on some societal rules, which are actually fairly new. People think when women show up like that, it's for them. No, no, no. We dress up for ourselves. We because it makes us feel feminine and good about ourselves, and that is the whole point. Mm. It's never external. राइट ओके मेल गेज फीमेल गेज क्या आपके आपके ओपिनियन है किस तरीके का आपको ओपिनियंस मिलते हैं फ्रॉम बोथ दीज गेजेस एंड हाउ डू यू लुक एट इट Yeah, Instagram is sort of, it's been like a mirror to different minds, different thought processes, and um, it's just been it's been an awakening. Sometimes it's a rude awakening as well. Sometimes it's a very pleasant surprise. Um, so I've had men, as we all know, any woman who's posted any kind of dancing, let alone belly dancing, has faced these comments. But I think when I see that, I used to earlier think that my main mission is to just reach female audiences and show them the power of this dance form and how transformative it is and how they can, very simply, in certain simple steps, accommodate everything I do in like a 5 minute ritual, something that I post about on my Instagram, Soul Shimmy, and I actually give this information away for free, by the way. I don't charge for it at all, because I believe in the mission. I truly believe that if it can reach every woman out there, that would be a success. So I used to think that, teaching or educating men is not, I shouldn't waste my time on that. However, it has changed recently when I saw men. Because so you have to understand, I'm in my late 30s. These things don't bog me down. But if a 17-year-old is doing belly dancing, because a lot of them are now, I'm so happy that they are. Um, it reaches, they feel those comments very differently, very personally. It affects their self esteem, it affects a lot there. So I have taken this upon a little bit that every now and then, when I see someone talk in a way that feels derogatory enough, I share that comment, I comment on it, I tag people, I let other people talk to, and you will be surprised. A lot of the times, I've seen these male gays or these male trolls convert and stay with me, and they start calling me ma'am after that. So I think there is an awareness and education gap as well. Um, Mm. so I know it will not happen in a day. It may not happen in my lifetime as well, or our lifetimes, but it will happen. So I keep pushing for it. Female gays also sometimes are carriers of patriarchy. So I've seen a lot of females also comment really judgmentally and very rudely. But again, I sometimes comment on it, and I try to spread as much awareness as I can. That's actually part of the mission. I just don't do entertaining dance. I help educate about these benefits and about just how you need to start seeing artists differently. दैट्स अमेजिंग ओके सो आप स्टूडेंट्स को आप टीच भी करती हैं सिएटल में क्या आप ऑनलाइन भी क्या आप क्लासेस करती हैं जैसे आपके जो टीचर थी इंडिया में क्या डू यू आल्सो डू ऑनलाइन ट्रेनिंग एज वेल I do. And I have a lot of private students, not just from India, but from all over the world. I have a couple from Europe, some from India. I have a lot of local personal training, students as well. But I also conduct workshops in person. I'm yet to do workshops online, but I do get a lot of requests for that. Because, I try to mix this healing with, like, as girls are calling it, chatpate songs, and then it sort of makes like a very very enticing package that they want to consume.
Okay, and you do shows as well? I do, however, I need a stage for it and I need a diverse audience for it. So I will Mm. not perform in like, a restaurant or, um, not just for like a male party. Um, I I consider myself an artist, and artists need a stage, not an area. So that's how I've distinguished this. I yeah. And I believe certain जो सेलिब्रिटीज जो आते रहते हैं सियाटल में उनके लिए भी आपने ओपन भी किया है आपने. Yeah, multiple of them. So Anup Jalota ji came, and I actually don't do belly dancing. I do Kathak also, so that was a surprise for people. But I opened for him as well, and like I said, I do a lot of more dance form. Belly dance is just more popular for what I do. But for Bacha, I opened it with like a fashion walk and a belly dance. So that was exciting. A lot of other ones, I think when Jasmine Sandler was coming, for her as well, we were about to open, but I think that show got cancelled. But yeah, a lot of celebrities. Mm. But I don't consider that a flex at all. Yeah, but श्रेया मुझे लगता है कि दैट एट सम स्टेज कोई एक आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर एक कोई बैले सॉर्ट ऑफ एक बनना चाहिए, एक डांस परफॉर्मेंस बनना चाहिए दैट यू शुड मे बी डू इट ऑल अक्रॉस यूएस मे बी एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. I thank you so much, first of all, for that, because it's very encouraging. And I think I want to take this moment to thank you, Faridun, because I think the kind of confidence, like when you reached out and the kind of confidence you have in my story, I think that gives me more and more confidence. So I appreciate. I know everyone knows you as like a Bollywood journalist and like shares viral moments and all. No, they should know this side of you, that how much you really invest. You search and you invest in good talent. So a lot of kudos for you to actually use your platform for all of this, because I'm a small creator at best. So thank you for giving me, putting that confidence in me that I can actually show up here for that. So First, yeah. first of all, you're not a small creator. You have 500,000 following is tremendous, and that too, not living in India, Thank you. living in US. I believe there are very few influencers in North America, and you are definitely one of the top few that we have. Oh, And thank you. I genuinely feel apart from ballet, there can be a movie made on you that you definitely have that story. You have a book inside you. And any chances of writing a book? Because all the thoughts that you have shared, they are Yeah. brilliant, and they are Thank very you. unique. They are very unique because they are very personal to you. You have lived a certain life, you have lived a certain Yeah. experience, and any Yeah. lived experience is any day better than any theory that anyone can have. Yeah, absolutely. Lived and learned and retrained and reapplied and then shared and then seen results in other women as well. So we've done the whole cycle that you can before actually starting to speak. So imagine the first podcast I did was after 4 years of making sure that what I'm doing is actually good, because it's such a sensitive, nuanced thing, right? So Mm. the scientist, the engineer in me, wants to make sure that there's enough research done before I speak anywhere. So yes, there is a book that I have thought of writing. You are a very big part of that push. Um, but I think there is a lot of value. There is someone, when, like, say, if I think of 20 or 25 or 30-year-old Shreya, if she would have gotten um, a way to integrate like an ancient science like this in her regular lifestyle without too much overhead, without it being boring, um, and giving benefits at so many levels, she would have loved it. So I want to write for that 20-year-old Shreya, because there wasn't anything like that when I was growing up. No, I think it is truly fascinating. I genuinely believe as I'm talking to you, मैं जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे तो माइंड में एक और आइडिया भी आ रहा है. मैं I'll just throw it out in the universe. So I've done talk shows at MIT, Boston, Yes. and
and I've and various other parts of US as well. Seattle में मैं कर Yes. चुका हूँ. So I'm having this thought that we should have a conversation in front of a live audience with you, and Yeah. talk about your story, spread awareness about whatever you experienced, the stigmas, Yeah. and the brave story that you have, and yeah, and we should end it with a fantastic performance from you. So I'm sure that Uh, it will be something that people would love it. Like we should do it at Cambridge and you in Oxford, everywhere, because this is truly a yeah. unique story. Yeah, I think there is a lot to benefit from there, especially colleges where um, actually do have focused on research like this. So there have Mm, been studies done by a lot of top colleges in America mm, where they have taken women, hundreds of women, done research and seen physical results that mm, after doing 3 months of regular belly dancing, they have seen strengthening of pelvic floor. Urine leaks have gone down. PMS symptoms have gone, like actual tangible steps have been taken. So we're not talking in the air anymore. There is research done. And to your point, I actually want to do that, but after I've actually done my thesis. So this is what I'm doing to take everything a step forward. I've actually joined a doctorate program in right. education specifically relating to topics that are taboo and are difficult to talk about, and they don't have a formal structure already, such as healing through ancient dance forms, or for uh, like women of today's day and age, how they can accommodate female feminine rituals that have been time tested, but they just are not aware of it. Something like that. So I'm actually working on my own thesis, and you're right, from there should be a book where all of that research done before me, done by me. And I think when we go on these talk shows and you introduce me as a doctorate, I think that would really sell the whole thing, because when you're talking to researchers, I'm sort of one of them now, Mm, so there is a lot of relatability and connection. And honestly, I'm an engineer, I'm a science student, but I'm also an artist. So that combination gives me this um, a lot of skepticism also, that how can a dance form just do that. No, I've done the research, but I've also enjoyed the art of it. So it's like a beautiful marriage of both of them. And I think, yeah, देखिए देखिए there's a story श्रेया, there. अभी 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 सिंस वी आर फ्रेंड्स नाउ, तो मैं आपको ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने नहीं दूंगा अभी, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे चाहे एलोन मस्क हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, they've not really had Bill Gates, they've not really had they've not really finished their college education. जो आपका That's लिव्ड true. एक्सपीरियंस है, जो आपका लिव्ड That's true. एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर लोग रिसर्च कर सकते हैं। आप डिनाई करिए, Correct. जो मैं कह रहा हूँ, जो आपका I लिव्ड cannot. एक्सपीरियंस है Yeah. उसके ऊपर रिसर्च दूसरे लोग कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, तो उसमें यू हैव अ फैंटास्टिक स्टोरी, एंड Thank you. अगर जब भी मतलब ये है कि अगर करना है तो फौरन करना है। मैं तो इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ। व्हाट एलोन मस्क सेज दैट कि अगर आपको 10 साल का काम जो है आपके सामने, कोई कहता है 10 साल में करना है, तो आप 6 महीने में करो उसको। आप यू That's हैव टू true. हैव दैट। See, all the great people, all the big people, all the achievers, they have one thing in common, and that is that they tend to have a sense of urgency. That's true. Because we have a limited time on earth, and हमें True. certain चीज़ें हैं, जब हमें लगता है कि हमने एक पीक हिट कर दिया है, तो हमें उसको उसको करना चाहिए। और ये इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत जाता है, persistent के point। Okay, okay, श्रेया, फाइनली मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आपका स्ट्रगल आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी है, आपका करेज आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी है, आपकी ब्रेवरी आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, लेकिन मुझे लगता है कि यू ऑल्सो हैड एक्स्ट्रॉर्डनरी फैमिली सपोर्ट एज वेल। तो अगर कुछ आप आखिर में उसके बारे में बताना चाहें, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू? This is actually one of the most sensitive things that I actually don't talk. And I do want to talk on this. If there's any podcast I would talk about it, it should be this one. And I want to directly not talk to you, Faridun. I want to directly talk to every woman um, sitting in India and watching you,
or anywhere in the world, or with any Asian, families or backgrounds. We know they want the best for us, but their best or their suggestion of the best is based on their experience. They have not lived our lives. The struggles that we have in our generation, they didn't have them then. So they are speaking from their experience there. Right. तो इवन दो मुझे स्टार्टिंग में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, अभी भी पूरा नहीं है बट कम भी नहीं है. दे नो आई डांस, दे जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरी मैरिज, मेरे इन लॉज, सोसाइटी उनकी लाडली बेटी को जज ना करे. वो जो ट्रोल्स गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं वो उसको कभी भी सुनने में ना मिले. That will not help me carve this path that I have set for myself. Not just me. This is a story of every Indian girl. And middle class हो, upper class हो, कुछ भी हो. And actually मैं जितना US में रह रही हूँ, even women here. So women across the world, उनको पहले हर चीज़ के लिए रोका जाता है. ऐसे खुले से नहीं होता है. So it's okay, रोकेंगे वो, उनका मैं सुनती भी हूँ. बट जैसे ही मुझे ये पता लगता है कि ये एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उस चीज़ पे सिर्फ फिर अपनी सुनती हूँ, उनसे एडवाइस नहीं लेती. सो हस्बैंड का सपोर्ट है, बहुत है, इसलिए शायद इतने कॉन्फिडेंटली रह भी पा रही हूँ. शायद उनका नहीं होता तो नहीं कर पाती. ये एक हस्बैंड, ये सिर्फ वाइफ का दिक्कत नहीं है, या हस्बैंड का भी है. अगर किसी भी मैरिज में या फैमिली में, जो उनका नाम आदित्य है, या सो आदित्य अगर सपोर्ट नहीं करे, या मैं आदित्य को किसी उनके एंडेवर में सपोर्ट ना करूँ, तो हम दोनों कुछ ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक यूनिट है. सिंपल. सो ये एक वाइफ का या वुमेन का प्रॉब्लम नहीं है स्पेसिफिकली, एटलीस्ट मेरे लिए, बिकॉज अब मैं फुली इंडिपेंडेंट हूँ. उनके जितना ही कमाती हूँ, उतनी एजुकेटेड हूँ, शायद अभी ज़्यादा हो जाऊँगी उनसे. तो एक लेवल सेट है. आई नो अ लॉट ऑफ फीमेल्स डोंट हैव दैट, तो मैं उनकी तरफ से नहीं बोलना चाहती हूँ. एंड सर्कमस्टेंशियली ऐसा हो सकता है. बट एक पार्टनर का आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, आपकी ड्रीम, आपके पैशन, आपके मिशन में होना, इन स्पाइट ऑफ हिम नोइंग कि सबसे ज़्यादा उन्हें ही इसके लिए बोला जाएगा, बोलते भी हैं लोग, बट वो मेरे तक कभी नहीं आने देते हैं. कभी गंदे कमेंट्स आते भी हैं, खुद जंप करके कई बार रिप्लाई भी करते हैं. तो और मुझे एक ही चीज़ कहते हैं कि ये सब नॉइज़ है. अगर तुम्हें तुम्हारा मिशन पता है, पसंद है, जस्ट गो फॉर इट. मुझे बताओ मेरे से क्या हेल्प चाहिए. एंड ही इज़ बीन अ साइलेंट सपोर्टर. That's amazing. So let's end this on a happy note, Shreya. Who are the belly dance artists जिनको आप पसंद करती हैं? I think Helen G is a huge example in India whatsoever. But आपके कौन idols हैं? सो हेलेन जी एक्चुअली बेली डांसर नहीं, वो कैबरे डांसर है. एंड कैबरे is a specific dance form. Okay, Yeah. okay. It's a beautiful but specific dance form. बहुत differently किया जाता है. Belly dance artists actually India के भी बहुत हैं who are doing a very good job. और globally भी मैंने उनसे भी train किया, मैंने globally भी train किया. So ये जो सारे आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे हैं, मैं कुछ का नाम लूँगी, कुछ का नहीं लूँगी, तो I'll feel awkward. But एक जो हैं जिन्होंने इंडिया में पाथ कार्व किया है, मेहर मलिक करके हैं, जिन्होंने सबसे पहले किया था. और यूएस में सेडी करके एक हैं जो वर्ल्ड फेमस है. तो ये दोनों ने पाथ कार्व किया है फॉर बेली डांस टू बिकम कमर्शियल एंड मेन स्ट्रीम इन सम वे. नॉट कमर्शियल वो हमेशा से था, बट मेन स्ट्रीम में लाना टेक्निकली. सो जो रानी मुखर्जी ने जो अग्गाबाई किया था, उनकी कोरियोग्राफी मेहर मलिक की टीम ने ही की थी. तो इस टाइप से जो लोग हैं, दे आर कार्विंग अ नीश. बट फॉर मी, मैं सबसे ज़्यादा उन आर्टिस्ट से रिलेट करती हूँ जो फिज़िकली मेरी तरह लगते हैं,
थोड़े से बड़े होके उन्होंने स्टार्ट किया, बिकॉज उन सब की जर्नी उन्होंने बहुत छोटे छोटे से स्टार्ट किया. I started belly dancing at 33, 34. I've not heard that story before. That's They've been fascinating. training in ballet and belly since they were 5 or 6 or 10. जैसे मैंने कथक किया वैसा. But Kathak definitely contributed. Must have contributed. Because एक अगर आपका So, एक फॉर्म अगर आपका है डांस का तो उससे हेल्प तो होता है. correct. Absolutely right. Especially classical as a base really Exactly. helps. However, हर चीज़ उल्टी है कथक में. जैसे हम लोग एडी पे चक्कर लेते हैं कथक में, बेली डांस में आप टोज पे लेते हो. Hmm. तो हर चीज़ उल्टी है, बट यूर राइट, जो ग्रेस और एक रियाज करने की जो एबिलिटी एक क्लासिकल डांस फॉर्म देता है वो कुछ और नहीं दे सकता है. No, सो definitely. या Same for यूर music राइट, as well. एवरीथिंग इन योर लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट. सो मैं सिंगिंग भी सीख रही हूँ, मैं ड्रमिंग भी सीख रही हूँ, मैंने एक्टिंग भी सीखी है. ये सब इसीलिए सीखा है ताकि अभिनय सही से हो पाए. सिंगिंग में गाती भी हूँ थोड़ा बहुत, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ डांसर्स को उतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है. इफ़ यूर अ सिंगर हु ऑल्सो डांसेस, दैट्स गोल्ड इन माई ओपिनियन. दैट्स व्हाट सेल्स, बिकॉज सॉन्ग्स आर व्हाट जैसा सो. मैंने इंस्टाग्राम पे सुना आपको. या सो मेरा आइडिया ऐसा ही है कि इवेंचुअली आई वांट टू राइट सॉन्ग्स दैट टॉक अबाउट बेली डांसिंग बीइंग लिबरेटिंग, एंड अ सॉन्ग फॉर अस, लाइक एन एंथम फॉर अस इंडियन वुमेन, और women all over the world who are middle age and उनको बोला जाता है कि अब रिटायर हो जाओ, why are you doing all this. This is the time. अभी तो हमने अपनी बॉडी, अपनी लाइफ सॉर्ट की है, क्योंकि इतने टाइम तक तो हम स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, और जब हम रेडी होते हैं तब हमें रिटायर होने को बोला जाता है. तो there needs to be an anthem for us that needs to be empowering, and I think someone like me needs to sing it, or anyone who has lived that experience, जो मिडिल एज में आके जिन्होंने अपना सारा कुछ स्क्रैच से सेटअप किया है, विदाउट अ गॉड फादर, विदाउट एनी वन. आई थिंक दैट फॉर मी, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. दैट्स अमेजिंग. एंड श्रेया, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर. और ये सब चीज़ें जो हैं सोसाइटी जो है किस तरीके से आपके ऊपर इम्पोज करती है वो एक चीज़ है, लेकिन करेक्ट. द वे यू फील फ्रॉम विद इन अबाउट योर सेल्फ, Absolutely. दैट इज़ वॉट योर एज इज़. सो Absolutely. कंग्रेचुलेशंस फॉर अ वंडरफुल जर्नी श्रेया, Thank एंड you. ऑल Thank द you बेस्ट very much. विशेज़. मुझे लगता है कि आपको बड़ा ख्वाब देखना चाहिए. आपने एक जो आपने मुश्किल आपका जो दौर था वो वो अब गुजर चुका है. नाउ यू नीड टू फ्लाई. I agree, and I think I'm seeing a change where people are hiring dancers who are doing real work from Instagram itself. So I think I'm open to work. That's what I want to say here. I'm not only open to work. I think women need to see women like them on stages, not 19-year-olds with जिनकी अभी बॉडी पे फैट आया ही नहीं है, जो अभी इवेंचुअली आता है. Like I want to see them. I want to see them in like these music videos or dance videos doing dance, um, and just shining. I think I think that's also a very big part of my mission. Not just belly dance as healing, but women when they're told, and I know you're saying age is just a number, but tell me someone you've seen essay who who looks like a girl next door but is supremely talented, but has been in mainstream commercialization. So I think it's high time we should change that. 100% definitely होगा. So Shreya, thank you very much for your time. Congratulations and all the best wishes. Keep the faith. Thank you Faridun for all the support, and keep doing you. You're incredible. Thank you very much.